हेलो फ्रेंड्स एंड प्यारे प्यारे बच्चों, आज हमें समझना है न्यूटन का सेकंड नियम। न्यूटन ने गति के जो नियम दिए हैं उसका दूसरा वाला जो नियम है उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसको एक्सप्लेन करने से पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर उसके थ्रू अपन समझेंगे। तो इसकी डेफिनेशन है द रेट ऑफ change of momentum means संवेग। Momentum of a body is directly proportional यानी अनुक्रमानुपाती proportional to the applied force and takes place in the direction in which the force act। चलिए तो देखते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, यानी कि जो मोमेंटम की रेट होती है, संवेग में परिवर्तन, चेंजिंग मोमेंटम की जो रेट है वो किसी भी बॉडी पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, उस पर लगाए गए फोर्स के डायरेक्टली क्या होती है, प्रोपोर्शनल। ये अप्लाइड फोर्स है, कोई भी यदि किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं वो अप्लाइड फोर्स कहलाता है। तो उसके प्रोपोर्शनल क्या होती है, चेंज ऑफ मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन की दर। एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट, और यह जो मोमेंटम चेंजेस होता है वो फोर्स की डायरेक्शन में ही होता है। तो इस प्रकार से इसको अपन समझ सकते हैं। अब अपन हिंदी में बात करते हैं, तो हिंदी में इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए बल के अनुक्रमानुपाती तथा संवेग में परिवर्तन लगाए गए बल की दिशा में होता है। तो अपन इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, क्योंकि हम लोगों ने क्रिकेट तो खेली ही है, तो हम जब भी कैच पकड़ते हैं ना तो अपने हाथों को गेंद की दिशा में ही गतिमान करते हैं। जैसे इस प्रकार से मान लीजिए यहाँ से ऐसे गेंद आ रही है नीचे की ओर, यहाँ से हम इसको जब भी कैच करते हैं
तो हम अपने हाथों को इसी दिशा में गतिमान कर लेते हैं। ऐसा करने से चूँकि ये ऊपर से जब गेंद आती है तो इसका फोर्स अधिक रहता है, यानी वेलोसिटी यहाँ 0 रहेगी ऊपर, और यहाँ आने पर सबसे अधिक रहेगी। तो अधिक वेलोसिटी को अपन ग्रेजुअली धीरे धीरे इसको कम करते हैं। तो ऐसा करने से हमें चोट नहीं लगती। तो यही है गति का सेकंड नियम। इसको अपन एक व्यंजक के द्वारा इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, F = m और a, यानी कि जो लगाया गया बल है वो संवेग और एक्सीलरेशन त्वरण दोनों के गुणनफल के इक्वल होता है। अपन देखते हैं इसका एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा गेंद को कैच करते समय हाथों को गेंद की दिशा में ही गतिमान कर लेना ताकि चोट न लगे। दूसरा एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, जैसे कोई कांच की वस्तु है, उसको पक्के फर्श पर गिरा दें तो वो क्या होती है, टूट जाती है, क्योंकि उसका जो फोर्स है उसके कारण उसकी जो वेलोसिटी होती है, जैसे जैसे वो वस्तु ऊपर से नीचे की ओर अपन गिराते हैं तो उसका वेग बढ़ता जाता है। अधिक वेग होने के कारण उस पर जो फोर्स होता है वो अधिक लगता है, अधिक फोर्स के कारण वो टूट जाती है। जबकि किसी गद्दे पर गिराने पर उसकी जो वेलोसिटी है एकदम से शून्य नहीं हो पाती है, इसलिए वो नहीं टूट पाती। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने गति के द्वितीय नियम की परिभाषा को समझा।